नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। करीब 2.5 दशक के बाद देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिल गया। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष आज बन गए हैं। वो सीताराम केसरी के बाद दूसरे गैर गांधी है जो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद अब संभालेंगे। लेकिन रिजल्ट आने से ठीक पहले खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर की चिट्ठी पर बवाल हो गया। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है। यानी जो कांग्रेस कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है, वो खुद बैलेट वाले चुनाव के आरोप में फंस रही है। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ये कह रहे हैं कि हारने वाले इस तरह चुनाव पर सवाल उठाते ही हैं। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष का रिजल्ट आने से पहले राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भविष्य खड़गे जी और सोनिया गांधी जी तय करेंगी। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव वाला ये मैच पहले से फिक्स था, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, और क्या वाकई खड़गे गांधी परिवार के रबर स्टैंप है, रिमोट कंट्रोल साबित होंगे, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस में लोकतंत्र या कंट्रोल तंत्र। I'm on my way to congratulate our new president. Let me go and meet him and then we'll talk. पहली बार कांग्रेस एक परिवार से दूर देख रही है, लेकिन फिर भी एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने खास बोला है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। नियमों का अगर अवहेलना हुई है तो उसके ऊपर जरूर जांच होनी चाहिए। 24 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे 7,897 वोट पाकर जीत गए, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले और वो बड़े अंतर से हार गए। तो क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे? देखो, कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप्स होते हैं, आशा पे आदमी काम करता है और यशस्वी अपेक्षा करता है। लेकिन कई बार ईवीएम पर उंगली उठा चुकी कांग्रेस खुद अपने घर में बैलेट वाले चुनाव में भी घिर गई और सवाल उठाने वाले भी अपने ही थे। शशि थरूर के पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी तक लिखी, जो सार्वजनिक भी हो गई। चुनाव होते हैं तो हारा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगाता रहता है। वो ठीक नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। हमको कहना था, हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। लेकिन विवाद इतना ही नहीं है। नतीजे आने से पहले ही खड़गे को बधाई वाले पोस्टर भी टंग चुके थे। इतना ही नहीं, रिजल्ट से पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा भविष्य खड़गे जी तय करेंगे। Of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. Clear as far as my role is concerned. The Congress President will decide what my role is and how I am to be deployed. उधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे को उनके एक पुराने बयान को लेकर सनातन विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खड़गे कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस में लोकतंत्र या कंट्रोल तंत्र। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस में गैर गांधी कप्तानों का विश्लेषण, यानी गैर गांधी परिवार के बाहर के जो अध्यक्ष रहे उनका विश्लेषण।
1960 से 63 के बीच अध्यक्ष रहे नीलम संजीवा रेड्डी 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। इंदिरा गांधी के इशारे पर वीवी गिरी मैदान में उतरे, उन्होंने ताल ठोकी, निर्दलीय लिए। इंदिरा गांधी ने सांसदों और विधायकों को कहा कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हारते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। माना जाता है इंदिरा गांधी की सपोर्ट नहीं थी क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मान रहे थे। के कामराज 1964 से 1967 के बीच अध्यक्ष रहे। कामराज प्लान की बहुत चर्चा होती है। 1969 में कांग्रेस में इंदिरा गुट और कामराज गुट बने। 1971 में तमिलनाडु चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार थे कामराज। करुणानिधि के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने कामराज को सीएम बनने से रोक दिया था। यह हश्र हुआ था के कामराज का। अब मैं आता हूं पीवी नरसिम्हा राव पे। 1992 से 96 के बीच ये अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे। दिसंबर 2004 में नरसिम्हा राव की दिल्ली में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर तक कांग्रेस के मुख्यालय नहीं रखा गया था और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू की किताब में इसका जिक्र है कि निधन हो गया था पीवी नरसिम्हा राव का, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर नहीं गया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अपना गुरु मानते थे पीवी नरसिम्हा राव को, वो बहुत आहत हुए थे इससे। मैं बढ़ता हूं आगे। सीताराम केसरी 96 से 98 के बीच अध्यक्ष रहे। मई 1998 में CWC की बैठक में केसरी को अपमानित किया गया। कई लोग कहते हैं धोती खोल दी गई थी उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था, उनकी तख्ती हटा दी गई थी। ये बड़े सारे किस्से और कहानियां हैं। कांग्रेस के लोगों ने उनकी कार में तोड़फोड़ की, कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। ये सब सत्य है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा को तोड़ पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो अध्यक्ष बना है उसका हश्र क्या हुआ है, क्या उस परंपरा को तोड़ पाएंगे? मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहे हैं? मेरे साथ दो दिग्गज हैं। एक तरफ गौरव भाटिया है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। दूसरी तरफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं नासिर हुसैन है, सांसद है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के चीफ कैंपेनर भी रहे। अब मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, अगले 60 सेकंड आपको देता हूं। आप लोग बार बार कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार चलाता है। आप लोग बार बार कहते थे कि कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने गैर गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। बताइए क्या करिएगा आप? अभी जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को कि कम से कम अभी तक तो चाटुकारिता केवल गांधी परिवार की करते थे, और जिस कांग्रेस हेडक्वार्टर में केवल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था, बहुत समय बाद वहां पे ढोल बज रहा था, वहां झूम बराबर झूम पे सारे कार्यकर्ता नाच रहे थे। आज उनकी खुशी में मैं कोई दखल नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो आपने भी बताई है कि है क्या अमीश जी, 24 का चुनाव, गुजरात और हिमाचल का चुनाव और जो और विधानसभा के चुनाव आएंगे, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि वो हारेगी ये चुनाव। गुजरात में तो इनका प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ऐसी यात्रा है, गुजरात भी नहीं जा रही। 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा, तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? बलि का बकरा किसको बनाएंगे? तो बलि का बकरा बनाएंगे खड़गे जी को, और इसीलिए ये चुनाव हुआ है। लेकिन इस चुनाव में जब शुरू हुआ था तो भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए थे, और आज जब खत्म हुआ है तो शशि थरूर ने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि बहुत अनियमितताएं हुई हैं, बहुत घोटाला है। मतलब कांग्रेस जहां होगी वहां घोटाला जरूर ठीक है। जी चरण सिंह सापरा, कांग्रेस जहां होगी वहां घोटाला होगा। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। सापरा साहब, देखिए अमीश जी, ऐसा है कि लोकतंत्र का त्योहार जो है वो कांग्रेस पार्टी में पिछले 5 महीनों से चल रहा था। आज उस लोकतंत्र के त्योहार का अंत हुआ है और कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है, एक वंचित समाज का अध्यक्ष मिला है, एक मिल मजदूर का बेटा जिसका 50-52 साल का राजनीतिक कार्यकाल रहा है, जिन्होंने पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है, सामाजिक जीवन में भी अलग अलग पदों पर काम किया है।
तो एक तजुर्बेकार नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को मिला है और 9,500 जो पीसीसी डेलीगेट थे उन्होंने चुन करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी इतनी बात बोल रहे थे, ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव हुए? नड्डा जी का चुनाव हुआ था या अमित शाह का चुनाव हुआ था या राजनाथ सिंह का हुआ था या गडकरी जी का हुआ था या उससे पहले हुआ था? आपके खुद की पार्टी में कभी चुनाव नहीं हुए। आपके चीफ इलेक्शन अथॉरिटी कौन थे? या नड्डा जी के सामने या गडकरी जी के सामने कौन लड़ा था, कौन प्रतिद्वंदी था? आज कांग्रेस पार्टी का पूरा 5 महीने का जो चुनावी मेला है, जी आपने हर दृश्य दिखाया है। जी तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में जुड़ गए हैं, जो कि फिर हमको नसीहत देने का काम करे। मेरे साथ नासिर हुसैन भी जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के चीफ कैंपेनर भी थे, मतलब कैंपेन कर रहे थे उनके लिए। हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नासिर हुसैन जी बिल्कुल मिल रही। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज बड़े दिनों बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हर्ष और उल्लास देखने को मिला। वैसे तो कब्रिस्तान जैसी शांति थी, अभी गौरव भाटिया ने यह बोला। क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष बनने से पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार की चॉइस है, फैमिली की फर्स्ट चॉइस मल्लिकार्जुन खड़गे है? देखिए दो बात बोलना चाहता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के लैंग्वेज को लेके जो है आपको ही आपत्ति होना चाहिए, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं मेरे बड़े भाई चरण सिंह सप्रा को सुन रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी, उनके प्रेसिडेंट्स कैसा इलेक्ट होते हैं, उनके चुनाव इलेक्शन अथॉरिटी का क्या हाल है या नहीं है, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की। मैं दूसरे वाले आपके सवाल पे आते हुए ये कहूंगा, मैं कैंपेन में पूरे 15 दिन उनके साथ में था। कैंपेन हर जगह किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफी हुई। करीब मुझे लगता है कि 22-23 स्टेट्स में ये गए और सारे ही स्टेट्स के डेलीगेट्स को किसी ना किसी स्टेट में इन्होंने मिला। अगर खड़गे साहब ऑफिशियल कैंडिडेट, अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट, जो भी प्रेस में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, अगर वो होते तो इनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। एक और दूसरा जो है, राहुल गांधी जी बार ये कहा है, एक तो जो है इलेक्शंस होना चाहिए, जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। शशि थरूर साहब भी यही बात लगातार अपने कैंपेन में बोल रहे थे। मिसेस गांधी ने भी बोला है, राहुल जी ने बोला है, सारे लोग ये बोले हैं। एक दूसरी बात यह है, राहुल गांधी जी ये भी बोला कि अगर ये दोनों के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है कि कोई रबर स्टैंप होगा या नहीं तो कोई उनका गांधी फैमिली का जो है मुखौटा होगा, कुछ भी अगर बोले तो उनका इंसल्ट है। एक आदमी, एक नेता जो ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के लेबर यूनियन में यूनियन पॉलिटिक्स करके ब्लॉक प्रेसिडेंट थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट बन के, सीएलपी लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट पे बन के, 9 बार असेंबली जीत के, 2 बार लोकसभा जीत के, उसके बाद राज्यसभा में है। ये सारा उनका एक लंबा जो सफर था, तो उसकी वजह से जो हम आज डेलीगेट्स उनको वोट किया है, एक सीनियर नेता है, हर पद पे उन्होंने काम किया। गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी है। अगर बार ये जो गांधी फैमिली को बदनाम करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की है ना, ये लगातार नाकाम होती जा रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है गांधी फैमिली को बदनाम करने की। ओके गौरव भाटिया, आप लोग बदनाम कर रहे हैं गांधी फैमिली को। अब तो गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष है। हाँ, इनकी खुशी में मैं आज दखल नहीं देना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद झूम बराबर झूम, ढोल बाजे ढोल और नाच गाना हो रहा था। आज इनकी मॉरल विक्ट्री हुई है। और मैं एक ही बात कहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, नासिर जी ने कही, 24 साल इनका अध्यक्ष एक ही परिवार का रहा, गांधी परिवार का। नासिर जी, आपकी बारी आएगी, ये उत्तर जरा दे दीजिएगा। आपका संविधान कहता है 3 साल में अध्यक्ष बदला जाएगा। 98 के बाद कब चुनाव हुए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे अध्यक्ष बने रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप आंतरिक लोकतंत्र की कर रहे हैं ना। भाजपा ही वो पार्टी है जहां पे एक जमीनी कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से, मेहनत से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमने 24 साल में 9 अध्यक्ष देखे हैं। अमित शाह जी भी रहे हैं,
जेपी नड्डा जी अभी हैं, पोस्टर चिपकाते थे, मेहनत करके अध्यक्ष बने। ये नहीं कि गांधी परिवार की जी हजूरी हो रही थी। और अमित जी आज जो इनका अध्यक्ष बना है, मैं तो नासिर जी से ये पूछना चाहूंगा, भाषा पे आपत्ति तो आप खड़गे जी की करिए। देखिए मेरे हाथ में क्या है, खड़गे जी ने कांग्रेस का भविष्य पूरा बता दिया एक ही लाइन में। उन्होंने कहा बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अब पहली बात तो नासिर जी ये बताइए, मुहर्रम में तो मातम मनाया जाता है और ये नाचने की बात कर रहे हैं। कहीं खड़गे जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आगे कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी, मृत हो जाएगी? और भस्मासुर तो आपकी पार्टी में है ही, वो अध्यक्ष तो है ही, चाहे वो गद्दी पे बैठे या नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आपत्तिजनक है कि नहीं कि मुहर्रम में नाचेंगे? और दूसरी बात, क्या वो संकेत दे रहे हैं कि गांधी परिवार ही इस पार्टी को नष्ट करेगा? जवाब नासिर हुसैन। मैं दो तीन बात का जवाब देना चाहता हूं। एक तो जो है, हर 3 साल पे चुनाव कांग्रेस पार्टी में हुआ है, भले दूसरा कैंडिडेट उसमें उतरा या ना उतरा हो। और कई टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि अगर कोई जैसा कोविड का जैसा मौका आता है, मतलब कोविड जैसा हालात होते हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुनो। जब कोई ऐसी परिस्थितियां आते हैं, नेशनल चुनाव आ जाता है, नहीं तो कोविड जैसे कोई महामारियां आ जाते हैं, तो जो है आप 1 साल 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। 20 साल से थोड़ी कोविड था, कोविड तो 2 साल से था के बाद या हर 5 साल के बाद। क्या आपको पता नहीं कि सोनिया गांधी जी के ऊपर कंसेंसस हुआ था, चुनाव डिक्लेयर हुआ था, उसमें कोई कैंडिडेट उतरा नहीं था, अकेली कैंडिडेट थी। तो अकेली कैंडिडेट थी तो जीतेंगे ही ना, अकेली कैंडिडेट थी तो जीतेंगे ना। अगर कोई उतरेगा नहीं, अगर राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, शशि थरूर जी ने लड़ा जब इलेक्शन हुआ ना, अगर शशि थरूर जी अगर नहीं लड़ते, विड्रॉ करते, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सब कंसेंसस कैंडिडेट हो जाते ना, मैं उत्तर दे दूं, या यूनानिमसली जीत जाते ना। एक नंबर 1। नंबर 2 जो है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कार्यकर्ता चाहते हैं सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना, इस बार भी चाह रहे थे, इस बार भी कई स्टेट से जो है रेजोल्यूशन पास हो गए थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, सामान्य कार्यकर्ता है, दूसरा कोई भी लीडर जो लड़ना लेकिन ये बात तो कई कांग्रेस के नेताओं ने बोली कि अध्यक्ष कोई भी हो जाए, फैसला तो गांधी परिवार ही लेगा। ऐसा तो कई नेताओं ने बाइट दी, ऐसी कोई नहीं बोला। कोई नेता सिंह ने बोला, मैं कोट कर सकता हूं, कोई भी नेता ने नहीं बोला। दिग्विजय सिंह ने बोला कांग्रेस की कमान हमेशा नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी, हम उनके ही नुमाइंदे रहेंगे। ये बात नहीं बोला। मैं बाइट को प्ले कर, अगर आपको मेरी बात पे शक हो रहा है, मैं वाजिब मानता हूं। मुझे बात करने दीजिए, आप कर लीजिए, मुझे कंप्लीट आप बोल दीजिए, अपनी बात को रख लीजिए। आप भाजपा के प्रवक्ता को दिए ना टाइम, मैंने दिया, आपको दिया मैंने। आप भाजपा के प्रवक्ता टाइम दिया ना, मुझे नहीं दिया टाइम। आप बीच में टोक रहे हैं, नहीं आप टाइम दीजिए मुझे। सवाल पूछा आपसे, खड़गे साहब ने और बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का इंटीग्रल पार्ट है, गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस पार्टी का इंटीग्रल पार्ट है। सोनिया गांधी जी एक्स प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी जी एक्स प्रेसिडेंट है। हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप और कंसल्टेटिव लीडरशिप चलती है। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म होता है डिसीजन लेने का। बार बार ये खड़गे साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का एक्सपीरियंस का लाभ तो लेंगे ही। ठीक है, अब आप क्या भारतीय जनता पार्टी में जो प्रेसिडेंट है, वो अच्छा पॉइंट है आपका, अच्छा वैलिड पॉइंट है आपका ये, आपका ये वैलिड पॉइंट है। मैं इस सवाल के साथ जाऊंगा गौरव भाटिया के पास। मैं लेकिन आपने, क्योंकि आपने बोला कि ऐसा किसी ने नहीं बोला, मैं दिग्विजय सिंह की बाइट प्ले कर देता हूं। अगर आपको लगता है वो उन्होंने नहीं बोला तो आप खुद सुन लीजिए, बाकी निर्णय आप खुद करिएगा। आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत सम्मान है आपका। दिग्विजय सिंह की बाइट प्ले करिए, आप विंडो में दिख रहे हैं, प्ले दैट बाइट पीसीआर। है कमान हमेशा से नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहेंगी, हम उनके नुमाइंदे रहेंगे। चुनाव है, कमान हमेशा से नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहेंगी, हम उनके नुमाइंदे रहेंगे। चुनाव है जी, हमेशा से नेहरू गांधी परिवार, चुनाव है, कमान हमेशा नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहेगी और हम उनके ही नुमाइंदे हैं। अमित जी, आप जो है ये कौन से किस संदर्भ में उन्होंने बोला, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, इसके आगे और पीछे भी थोड़ा प्ले कीजिए ना। अब इतना ही कट करके क्यों प्ले करना चाह रहे हैं? चुनाव के ऊपर उन्होंने बोला, अभी जो अध्यक्ष अभी जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब,
उन्होंने मुझे लगता है कि कम से कम 25 इंटरव्यू दिए होंगे जी, और कम से कम 25 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने मुझे भी दिया इंटरव्यू उन्होंने। आप उनके बयान निकाल के देखिए उन्होंने क्या बोला। मैंने उनसे सवाल पूछा रिमोट कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, मैं गौरव भाटिया के पास चले जाता हूं। गौरव भाटिया, एक वैलिड बात बोली नासिर हुसैन ने। उन्होंने बोला कि आपके भी तो अध्यक्ष हैं, आपके अध्यक्ष राजनाथ जी रहे, आपके अध्यक्ष अमित शाह जी रहे, आपके अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी रहे, आपके अध्यक्ष भी कई, नितिन गडकरी जी आपके अध्यक्ष रहे, आप लोग भी उनसे सलाह मशवरा करते हैं, इसलिए गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष रहे हैं तो सलाह मशवरा होगा, इसमें तकलीफ क्या है? देखिए अमीर जी, सलाह मशवरा करना और नकेल डाल के अध्यक्ष को, जैसे घोड़े के नकेल डली होती है ना, और सवारी करता है कोई और रस्सी खींचता है, घोड़ा रुक जाता है, फिर ढीली करता है, चलने लगता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, ये सलाह मशवरा थोड़ी ना करते हैं। अध्यक्ष जाएंगे, वो फाइलें देंगे, जो सोनिया माता कहेंगी, राहुल गांधी कहेंगे, वही होगा। जब इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये करवा दिया, सारी फाइलें सोनिया माता के पास जाती थी और फिर बताती थी सोनिया माता मनमोहन सिंह जी को क्या करो। जी। ये संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, आप बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं नासिर जी को, इन्होंने कहा हर 3 साल में चुनाव हुए, 24 साल में पहला वाला चुनाव छोड़ के उसके बाद का कोई नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। कोई लड़ने नहीं आया नासिर जी, वो ठीक है, प्रक्रिया ये होती है कि नोटिफिकेशन आएगा, अगर कोई लड़ने नहीं आएगा तो जो अकेला व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, वो उसका चयन हो जाएगा। जवाब ले लेते हैं। आप इस कार्यक्रम में अभी ब्रेक पे जाएंगे अमीर जी, आप एक नोटिफिकेशन दिखाइएगा। सत्य ये है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कबूल चुके हैं कितनी डिबेट में कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नासिर जी अलग कहानी कर रहे हैं। कांग्रेस को इस आरोप से पल्ला छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो रिमोट कंट्रोल होगा, क्योंकि बीजेपी इसी का प्रचार और प्रसार कर रही है कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए अमीर जी, देखिए सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसी से डरती है तो गांधी परिवार से डरती है, क्योंकि गांधी परिवार का योगदान इस देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए, ये जो हम देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए, इनके पार्टी में एक बंदे का भी ये दिखा नहीं सकते। 2-2 जाने उन्होंने गवाई इस देश की एकता और अखंडता के लिए। इसीलिए जो है इनके पास एक आदमी आजादी के आंदोलन में लड़ा वाला नहीं है, एक आदमी जेल को नहीं गया है, एक आदमी फांसी के तख्ते पे नहीं गया है, एक आदमी देश की अखंडता और एकता के लिए लड़ा नहीं है। इसीलिए उनसे डरते हैं, इसीलिए उनको हमेशा डिस्क्रेडिट करने की, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप हिंदुस्तान में कोई भी मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधा लेके गांधी परिवार पे आते हैं, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसका योगदान इस देश के लिए रहा। जवाब बैठे वाले लोग हमारे बारे में क्या जवाब देश को बेच रहे हैं, हर दिन जो देश को बेच रहे हैं, तो गिरवी रख दिए हैं देश को, ये लोग क्या गांधी परिवार के बारे में बात करेंगे? ये लोग गौरव भाटिया, मैं उत्तर दे दूं। देखिए, पहले तो तथ्यात्मक रूप पे मुझे लगता है नासिर जी आज खुश नहीं है, खड़गे जी जीत गए, हो सकता है वो सोनिया माता के साथ खड़े हों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो तो मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में, क्या आप मानते हो उनका कोई योगदान नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी ने तो उनका योगदान देख के उनको मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में, इसलिए आप गलत हैं। दूसरी बात आपने कही ये लोग डरते हैं, हम लोग राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी से डरते हैं आपके नेता, जब मंच पे जाते हैं, अरे जिस वो दूध लीटर में ले लेते हैं, दाल लीटर में ले लेते हैं। खानदान का डर रहता है ना, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। शांत करा ली जी गौरव, जिस आदमी के बारे में डर रहता है ना, उसी के बारे में इतना बात करते हैं। शांत। गौरव जी, अब राहुल से डर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं, गांधी परिवार से डरते हैं, इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। बार-बार राहुल जी से ये डरते हैं, मैं वही भारत जोड़ो यात्रा के बारे में से डर रहे हैं, ये गांधी अभी जान लेते हैं। नासिर हुसैन, इनका देखिए साच को आज क्या होगी, जान लेते हैं कितना डर रहे हैं। बयानबाजी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सारे स्पोक्स पर्सन और इनके सारे नेताओं के बयानबाजी निकाल, ठीक है, जवाब ले लेते हैं नासिर हुसैन। गौरव जी को भी बोलने दीजिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव जी, बदनाम करने का काम, नासिर जी निवेदन स्वीकार करिए। नासिर हुसैन के नेताओं जी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, योगदान के बारे में, कुर्बानियों के बारे में, ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। गौरव, आजादी के आंदोलन में ये मुखबिरी कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जवाब सुन लीजिए ना गौरव भाटिया। ठीक है,
अभी जी इन्होंने कहा राहुल गांधी से हम डरते हैं। मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी से कौन डरता है। राहुल गांधी से डरते हैं कांग्रेसी लीडर। जब वो मंच पे जाते हैं ना तो इनको लगता है क्या बोल देंगे, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। वो ऐसा करते हैं कि जो दाल होती है उसको वो लेते हैं लीटर में, ठीक है, आटे को लेंगे वो मीटर में, चने को लेंगे वो दर्जन में, और राहुल गांधी नए वर्जन में। डरते हैं कांग्रेसी कि राहुल गांधी कई कांग्रेसियों के गले में कुत्ते का पट्टा न डलवा दें। कर्नाटका में हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने कहा सारे कार्यकर्ताओं के गले में कुत्ते का पट्टा डालो। शांत कराइए मोदी के सरकार, मोदी के जैसा 125। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। की श्रीराम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना श्रीराम से की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स की मेन्यू में बदलाव करने की दी धमकी। 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाने के लिए फिर झटका मीट बने खाने को भी उसमें शामिल करने को कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञान वापी मामले में आज फिर करेगा सुनवाई। कोर्ट ने तलब किया निचली अदालत का रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली दिव्यांग सोम्या ठाकुर सबके लिए मिसाल बनी है। सोम्या ठाकुर मैक्सिको में होने वाली व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैरेबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा है। यमन सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति का काम तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरीके से दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ लगती है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान। रूस को लेकर ब्रूनो केहल का दावा, कहा पूरे पश्चिमी देशों से जंग चाहते हैं पुतिन, सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहते। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद यूक्रेन में गहराया बिजली और पानी का संकट। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। चेचन्या में गृह युद्ध के हालात के बीच कादिरफ की बेटी की सुरक्षा कड़ी। गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विद्रोहियों ने कादिरफ के समर्थकों पर जोरदार फायरिंग की है। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ के बेटियों का नया वीडियो आया सामने। वीडियो देख सवाल उठ रहा है कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपोल पहुंचे हैं। जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने रिहा कर दिया। सैनिकों की सतला बदली में यूक्रेन की 100 से ज्यादा महिलाओं को पुतिन के पंजे से आजादी मिली। अगले साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में आज न्यूजीलैंड से भारत का महामुकाबला। पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया पर हुई थी टीम इंडिया की रोमांचक जीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली से वकील समेत 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उनके पति के कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश। प्रशासन पर लगाया आरोप। अवैध खनन के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों की पुलिस पर सरेआम फायरिंग। घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को मारी टक्कर। पास से गुजर रहे कई बच्चों को आई चोटें। ड्राइवर को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड।
यूपी के आगरा में वकीलों के चैंबर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन चैंबर को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी बस। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। मधुबनी जिले से विदेशी शराब की 249 पेटियां बरामद। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बिहार के भागलपुर में एक निजी स्कूल में टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। सवाल का जवाब नहीं देने की पिटाई। छात्र के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के नोएडा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बाजार में सामान बेचने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में कार का चालान कटने पर पुलिस के साथ नोकझोंक। कार सवार ने पुलिस वालों से की मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। झारखंड के गोड्डा में एक महिला ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी महिला की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। यूपी के प्रयागराज में एक आदमी ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आरोप है कि जमीन से जुड़े मुद्दे पर उसकी शिकायत पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे और वो एसएसपी से अपनी बात रखना चाहता था। बिहार के पूर्णिया में प्रशासन ने सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करने वालों ने जताया विरोध। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहर के अलग अलग इलाकों में चला बुलडोजर। पटना में एक महिला ने घरेलू कलह के बाद गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 लोगों को बचाया गया। नाव में 15 लोग सवार थे। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से आफत। नदियों के कटान से लोगों की मुसीबत बढ़ी। नदी के कटान के कई मकान नदी में समाये। दहशत में लोग। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी लगातार जारी। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 पर पहुंचा। बर्फबारी से वादियों में बेहद खूबसूरत नजारा। यूपी के उन्नाव में बाढ़ के बाद गंगा नदी उफान पर। सैलाब में एक साइकिल सवार ने लहरों के बीच जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार किया। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल है। स्कूल की ओर से जाने वाले रास्ते में पानी भरा। 15 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। छत से पैर फिसलने पर पानी में गिरी महिला की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में पानी भरने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आया। रास्ता पूरी तरह बारिश। रास्ते खुलवाने के लिए प्रशासन ने लगाई कई मशीनें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से साइक्लोन का खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। लोगों से समुद्री इलाके से दूर रहने की अपील की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चलाया गया मेगा स्वच्छता अभियान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 15,500 करोड़ की योजनाओं की भी देंगे सौगात। हिमाचल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिराज से चुनाव लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 12 नवंबर को हिमाचल में डाले जाने हैं वोट। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव, तो डलहौजी से आशा कुमारी को मिला है टिकट। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा पार्टी। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है व्यूअर्स। स्टोरी का हम रुख कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि उनकी ये बड़ी स्टेटमेंट है कि गांधी परिवार की तरफ हम गाइडेंस के लिए देखते रहेंगे, उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, गांधी परिवार से सलाह लेते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, गांधी परिवार हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बात पे मोहर लगा दी है कि गांधी परिवार मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे चरण सिंह सापरा? अभी आपके नेता कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है
इंडिपेंडेंट है। बीजेपी तो आरोप लगाएगी कि रिमोट कंट्रोल है। सापरा साहब, देखिए अमीश जी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ना, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि यही फितरत है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब ये कहते थे कि भाई ये तो सारा ढकोसला है और अंत में राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे। अब उस ढकोसले में भी ये पार हो गए। उसके बाद में ये कहने लगे, अशोक गहलोत जी का नाम आया या दिग्विजय सिंह जी का नाम आया तो ये कहने लगे ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। अब अगर खरगे जी बन गए हैं तो फिर ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं। यानी अगर एक वंचित समाज का कोई व्यक्ति बनता है, एक मिल मजदूर का बेटा अगर अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहासिक पोजीशन पर पहुंचता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है? क्या यह वंचित समाज के खिलाफ है? और दूसरी बात जो अभी आपने कही कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हम गांधी परिवार से सजेशन लेते रहेंगे, तो मुझे बताइए कि गांधी परिवार एक कांग्रेस परिवार के अंदर उनकी एक यूनिक पोजीशन है। गांधी परिवार के 2 नेताओं ने इस देश की मिट्टी के लिए शहादत दी है। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत दी है और इस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है उसको लेकर के वर्षों तक साथ में चले हैं। हमें तो बीजेपी के प्रवक्ता ने पूछ लिया कि 24 वर्षों का नोटिफिकेशन बता दीजिए। मैंने जब पूछा कि 42 साल में आपके किसी भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो अपना नोटिफिकेशन तो बता दो, अपने चीफ इलेक्शन अथॉरिटी, एक भी अध्यक्ष के चुनाव के चीफ इलेक्शन अथॉरिटी का नाम तो बता दो, या फिर जो अध्यक्ष खड़े थे चुनाव में बीजेपी के, उनके किसी प्रतिद्वंदी का नाम तो बता दो। चित भी मेरी पट भी मेरी। यानी आप अगर अध्यक्ष का चुनाव हो तब भी आप बोलेंगे और नहीं हो तब भी आप बोलेंगे। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गौरव भाटिया माजरा चला है भारत के अंदर। भाई सत्ताधारी पार्टी है तो कुछ भी बोलते रहेंगे। रिप्लाई गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नासिर जी बीच में चले गए, शायद वो नोटिफिकेशन ढूंढने गए जो हर 3 साल में आए पिछले 24 साल में, लेकिन वो कह के गए थे कि हम डर जाते हैं। अरे नहीं राहुल, अमीश जी भैया बौखलाए हैं, इनको शांत मैं कराऊं या आप कराएंगे? आप तय कर लीजिए। नहीं, आप अपनी बात को रखिए। देखिए वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, आज उनको नया अध्यक्ष मिला है। अपनी बात करिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा दिन है आज। हाँ देखिए ऐसा है, मैंने जो बात कही उसी को पूर्ण कर दूं। डरता कौन है? जब राहुल गांधी स्टेज में होते हैं तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लीडर डरते हैं कि क्या बोल जाएंगे। ये डरते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है कि कर्नाटका में जो कुत्ते के गले में पट्टा डलता है वो कार्यकर्ताओं लीडर के डलवा दिया था कि इनको ट्रैक किया जाएगा। डरते ये वो हैं जो राहुल गांधी से मिलने जाते हैं। आपको मालूम है कैसे जलील किया जाता है? जिस प्लेट में बिस्किट कुत्ते को खिलाए जाते हैं और कुत्ता चाट के बिस्किट खाता है, वो इनके सामने रखी जाती है। और गजब है चाटुकारिता की, बिस्किट खाने के बाद कहते हैं बिस्किट अच्छे थे। कुत्ते वाली प्लेट से बिस्किट खा के कहते हैं अच्छे थे। जी। चौथी बात आपने कहा गाइडेंस। आपने कहा गाइडेंस क्या है? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत मजबूत अध्यक्ष होंगे खड़गे जी। वो कहेंगे सोनिया जी मुझे खुजली हो रही है, मैं खुजला लूं। सोनिया जी कहेंगी हाँ 3 बार खुजलाना, दाहिने हाथ से खुजलाना। फिर वो कहेंगे राहुल जी मुझे पसीना आ रहा है, क्या मैं रुमाल से पोंछ लूं? हाँ राहुल जी कहेंगे पसीना पोंछ लो बेटा, पोंछ लो, तो पोंछ लिया जाएगा। अरे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है? जवाब बाकी था और राहुल गांधी ने एक मिनट अभी जी प्लीज ये मत करिए, काटिए मत। मैंने काट नहीं रहा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। मत काटिए, रुक जाइए ना, बिल्कुल नहीं काट रहा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। जवाब सुन लेते हैं ना प्लीज। एक मिनट बस, एक बात और उठा दूं। हाँ बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। जी सुनिए, ये आपका चैनल पुष्टि कर देगा आज अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम नहीं आया था और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी को अध्यक्ष बता दिया था। आप बताइए ये क्या था? ये हुआ वो तमाम चीजें हैं, तभी तो एक डाउट क्रिएट होता है। और चरण सिंह सापरा, आपका जवाब, क्या आपको लगता नहीं है कि अध्यक्ष पद का नतीजा नहीं आया था, राहुल जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये सब चीजें जो है वो कटघरे में आ जाती हैं और इसी से लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रिमोट कंट्रोल है या फिर रबर स्टैंप है? दिग्विजय सिंह कह देते हैं। देखिए अमित जी,
मैं बोल लूं? जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना, उसको मैं एक लाइन में वर्णन करूंगा, नाच न आए आंगन टेढ़ा। और जिस तरह की भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं, मैं भी इनको नफरती चिंटू बोल सकता हूं, इनके आकाओं को 40 बाबा अली बाबा और 40 चोर बोल सकता हूं, मैं भी फेकू बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं इनके नेताओं को भी। और दूसरी बात ये, जिस तरह से बातें कर रहे थे, ये जरा क्लोजअप करिएगा, मैं बताता हूं। ये वीडियो देखा है? ये कुत्ते की बात कर रहे थे ना, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा को अमित शाह कुत्ते की तरफ हाथ खींच के पीछे हटा रहे हैं। जी। इसका उत्तर दीजिए। जब आपके जेपी नड्डा जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनकी हालत बीजेपी में कुत्ते के जैसे है, तब ये कुत्ते जैसे व्यवहार आप ही के अमित शाह, क्या आप ही के अमित शाह पार्टी और शहनशाह, सुपड़ा साफ हो गया और शहनशाह, इस शाह और शहनशाह साफ हो गया। ये उत्तर देना पड़ेगा कि कुत्ते की तरह जेपी नड्डा। देखिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गले में पट्टा डालने वाली बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई कुत्ता क्यों बोलेगा? आप लोग अपनी बात रखिए। आप जैसी भाषा में बोलोगे ना, अरे नफरती चिंटू जैसी भाषा में बोलोगे, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। गौरव भाटिया, तुम अरे 84 का नरसंहार कराने वाले जहर से भरे हुए होना चाहिए था। तुम सिख समाज से हो, शर्म आनी चाहिए। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपशब्द कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम फहरा रहा है और तुम लोगों का क्या हाल है? खींच रहे हैं और नरेंद्र मोदी दूरबीन से नहीं ढूंढ सकते। नरेंद्र मोदी चुपचाप आगे निकल, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता। अब यहाँ 52 साल के बालक के लिए ताश की गड्डी का जोकर, छेड़ा तो ताश की गड्डी का जोकर राहुल गांधी, उसके लिए बोलूंगा नहीं, और गले वरना आग लग जाएगी तुम्हें। है जरा भाषा की मर्यादा बनाए रखो। ये अंधे हो गए। कुत्तों के गले में जो पट्टा डलता है, तुम लोग के गले में डाल देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। 24 साल क्यों नहीं चुनाव कराए? उत्तर दे पाओगे? मैंने दिखा दिया नहीं, उत्तर दे पाओगे? 24 साल चुनाव क्यों नहीं हुए? तभी आप उखड़ पड़े हैं। इसका उत्तर दीजिए ना। चलिए अभी जी, मैं भी अपनी बात कह लूं। ठीक, एक सेकंड, शिवम त्यागी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं। शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं? शिवम त्यागी। अमित जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अपनी बात को रख ले। देखिए, किसी नेता को कुत्ते की संज्ञा देना बहुत गलत है। आई डोंट एंडोर्स दिस लैंग्वेज। अमित जी खड़गे जी को कांग्रेस के मनमोहन सिंह बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। एक सेकंड पहले बोलने, शिवम बोलने, अपनी बात तो रख ले। सुन लीजिए सापला जी, ऐसा भी क्या बात है? मान लिया गाली देना इतना अच्छा लगता है आपको, लेकिन इतना भी नहीं। मैं फिर से वही कहता हूं कि खड़गे जी को कांग्रेस के मनमोहन सिंह बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सीताराम केसरी नहीं बनेंगे। ये बार बार कह रहे हैं कि 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, हमने कर दिया, कर दिखाया, बहुत बड़ी बात है। ये इस कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना, गरीब और दलित को बनाया है तो बीजेपी को इतना परेशानी हो रही है, मुझे दर्द इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस भी अध्यक्ष को कांग्रेस के परिवार से अलग बनाया है, उसका इन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपमान किया है। के कामराज के समय में जब उन्होंने नेहरू जी को प्रेसाइड किया था, उन्होंने कांग्रेस ओ बनाई थी, किस तरीके से उनका अपमान इन्होंने किया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नरसिंह राव के साथ क्या किया और सीताराम केसरी के साथ क्या किया। अब मुझे एक चीज बताइए, ये कैसा मैच खिला रहे थे ये इस देश को, कि जिसकी फिक्सिंग मैच खत्म होने से पहले ही आ गई। वो कहते हैं कि वोटिंग में दिक्कत हुई है, एक तरफ थरूर साहब कहते हैं कि मेरे पास तो कोई आया नहीं, मेरे साथ कोई नहीं गया वोट डलवाने, पर्चा भरवाने कोई साथ नहीं गया, दिग्विजय सिंह जी को रोक दिया, अनाउंस होने से पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इन्होंने एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि गांधी परिवार का एक यूनिक पोजीशन है पार्टी में। हम भी तो यही कह रहे हैं, उस यूनिक पोजीशन वाले को सीधा अध्यक्ष बना दीजिए ना। और एक चीज इन्होंने और कही कि भाई उनसे समय समय पर हम सलाह लेते रहेंगे। उस अनगाइडेड मिसाइल तो मैं क्या कहूं, पटाखे से आप क्या सलाह लेंगे जो 50 में से 42 चुनाव हार चुके हैं। देश के साथ मजाक। ओके, जवाब मैं चरण सिंह सापरा आपसे मैं जवाब ले रहा हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। सीताराम केसरी का क्या हश्र हुआ? पीवी नरसिंह राव का क्या हश्र हुआ? के कामराज का क्या हश्र हुआ? क्या आपको लगता नहीं है कि खड़गे साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अब कांग्रेस की जो पुरानी परंपरा है उसको तोड़ दे, यानी अध्यक्ष का जो हश्र होता है उसको तोड़ दे, उस परंपरा को? चरण सिंह सापरा, ये कांग्रेस के लिए भी बहुत दूर की कौड़ी होगी। देखिए 40 सेकेंड्स। देखिए
शिवम त्यागी जी ने जो भी बातें कही ये जग जाहिर है। अमित जी मुझे समय देना, क्योंकि 2:1 चल रहा है। सारी दुनिया को पता है और खास करके डिबेट देखने वालों को पता है कि शिवम त्यागी जो है भाजपा के चाटुकार है। तो इन्होंने तो चाटुकारिता करनी है, ये कई सारे उदाहरण देंगे उसके ऊपर। नहीं मैं उस पे भी आ रहा हूँ। अरे भाई साहब उस पे भी आ रहा हूँ। नाराज क्यों हो रहे यार? पहले गौरव नाराज मैं तो हंस रहा हूँ। अरे शांत रहो ना यार, सीधा बताइए। अब मुझे जवाब पर देने दो ना मेरी जान। बिल्कुल बोल शिवम त्यागी मेरी जान, जवाब तो देने दो ना। शिवम त्यागी और भारतीय जनता सांपला जी आज आपको क्या हो गया? ये केजरीवाल का 1:1 फ्री वाला फॉर्मूला लेकर आए हैं क्या? किसी को जान, किसी को गाली, किसी को भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा शिवम उत्तर दे रहा हूँ। बेटा शिवम, हाँ मानसिक स्थिति ठीक है। देखिए ऐसा है कि आप और भारतीय जनता पार्टी, आप और भारतीय जनता का इस्तेमाल किया, आपने रोका नहीं। ध्यान देना चाहिए आपको ध्यान देना चाहिए आपको ध्यान नहीं। गाली गलौज आते हैं। अगर मैंने शिवम बेटा कह दिया तो क्या बुरा हो गया? शिवम जी की उम्र कितनी है? शिवम बेटा से पहले मेरे नाम के साथ आपने कुछ कहा था कि नहीं? आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो कहा कि अरे वो तो घटिया बात करोगे तो मैं निश्चिंत रूप से अभी गाली घटिया बात करोगे तो अभी अब देखिए क्या बोल रहे हैं अमीर जी, बताइए। अधिकार है तुम मुझे अभी इनको ठीक किया जाए यहाँ पे, नहीं बताइए। बिस्किट उठा ले, दादागिरी मेरे सामने नहीं चलेगी। आपने भी क्या क्या बोला है वो रिवाइंड करके सुनिएगा, समझिए। सुनो, मेरे से जाके राहुल गांधी से कहना बिस्किट उठा लेंगे, जाके खा लेना। भरनी अरे पिद्दी से बदतर हालत है। अगर एक कुर्सी होगी तो पिद्दी को बिठाएंगे, तुम्हें नीचे जमीन पे बिठाएंगे। पंगा आपने लिया, आपने छेड़ दिया मुझे जब मैंने आपको अपनी औकात बताई। अच्छा ठीक है, एक बता दो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में एक गलत शब्द बोला तो यही ठीक कर दूंगा तुम्हें। आपके अध्यक्ष का वो वीडियो दिखाया है, आग लगी नहीं, वो वीडियो आग तो तुम लोग लगाते हो। 84 के दंगों में आग लगाई थी ना। बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनते ही हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है कि देश तानाशाह की सड़क से घिरा हुआ है। यह कहा गया है देश सड़क की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, हर हाल में 24 में कांग्रेस आएगी। और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि खड़गे लेके आएंगे अब कांग्रेस पार्टी को जवाब। गौरव भाटिया इस बात का, मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट का क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। योटे गौरव भाटिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट, द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आते ही एक तरह से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करी है। अमीर जी अब मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वो गलत था, उसके जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं कोई गलत, सुनिए मेरी बात, बीच में मत टोकिए। जिस शब्द का प्रयोग हुआ, अभी अमित जी के साथ दादागिरी करिए। इनको शांत कराइए, शांत कराइए इनको। शुरू किसने किया? सिंगल विंडो काट दीजिए, कोई बात नहीं। ये बताओ शुरू किसने किया? एक सेकंड, ये बताओ शुरू किसने अमीर जी शांत कराइए। चलिए मैं चुप हूं। चरण सिंह साहब देखिए वो अपनी बात को रख ले पहले। गौरव भाटिया बोलिए आप। नहीं, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ मैंने बार बार बोला वो बहुत गलत था। बोलिए गौरव भाटिया। अमीर जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यहां पे कहा गया, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और आपके चैनल और आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं, एक क्षण के लिए इस तरह के शब्दों का हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं और ना सहेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी बात, मेरे नाम के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी करके इन्होंने घटिया कहा। आप एंकर हैं, आपको रोकना चाहिए था। मैंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए अभी कुछ नहीं कहा, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन यह फर्क है। और अमीर जी मैं यही कहूंगा, मैंने जो उदाहरण दिए इतिहास गवाह है, सीताराम केसरी जी के पैर पकड़ के उनको फेंका गया, धोती उतारी गई। पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर नहीं घुसने दिया गया। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मनमोहन सिंह जी की क्या इज्जत थी, प्रधानमंत्री थे, ये वीडियो देखिए। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं जो इन्होंने किया अभी? नहीं देखिए गौरव, ये इज्जत है। सोनिया गांधी कह रही है चलो हटो साइड में,
नहीं देखिए, उन्होंने करा, अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो बराबर हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं है वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष, नहीं किसी भी करूंगा। व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने उस बात को कैटेगराइज करके बोला, और मैंने चरण सिंह सापरा को भी बोला कि किसी के लिए उनको उसकी संज्ञा देनी आप बेहद इनको इसी डिबेट से हटाएंगे। अगर आप इस डिबेट से नहीं हटाएंगे तो ये माना जाएगा कि इसमें आपकी सहमति है। इनको इस डिबेट से इसलिए हटाइए क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, इनको टोका गया। गौरव भाटिया, टोका गया। टोकने से क्या होता है? टोकने से क्या होता है? गौरव भाटिया उनको बाकायदा टोका गया। शब्द कहे आप सुनेंगे? गलत है वो शब्द। इनको, अगर आप एंकर है और आप में दम है, इनको हटाइए। एक सेकंड, देखिए दम की बात, देखिए शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। मैंने आपको भी रोका था जब आप बोल रहे थे। मैंने उनको भी, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। गौरव जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। गौरव होल्ड ऑन, एक अपशब्द नहीं कहा मैंने। गौरव होल्ड ऑन, लेट मी गेट मेरे को एक, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो कौन से शब्द का इस्तेमाल गलत है गौरव भाटिया, वो गलत है। कि आपको लगता है ऑन एयर वो जो बोला गया वो गलत है। तो आप हटाइए उनको डिबेट से। वो बेहद गलत है। डिबेट से हटा, मैंने रोका उनको तब। पेश करिए। एक सेकंड चरण सिंह साहब, आप हटा दीजिए। क्या आपको लगता क्या हो जाएगा बताइए? में आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो शब्द बोले वो नहीं बोलने चाहिए थे। यू शुड हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ। चरण सिंह सापरा। अमित जी, नहीं, अमित जी अब ये दादागिरी आपके साथ करेंगे। यानी ये कुछ भी कह दे वो चलेगा। ये किसी को भी कुत्ते का पट्टा और कुछ भी कहते रहे वो सब चलेगा। अगर मैंने एक सच्चाई बताई है कि वीडियो के अंदर जिस तरह से जेपी नड्डा साहब को खींच करके निकाला जा रहा है, तो आपने जो शब्द यूज किया था वो गलत था, और आपने एक बार नहीं 2-3 बार यूज किया था। मैंने तब भी बोला था। आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये उस स्टेटमेंट का जवाब पहले दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो स्टेटमेंट किया है क्या हो पहले पिद्दी, उसका उत्तर राहुल गांधी के पिद्दी, ये उत्तर देखिए। अब गौरव भाटिया, अब आप भी ये बात बोलने लगते हैं। इनकी काबिलियत नहीं है। जो सवाल आपने पूछा माफी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डिबेट से हटाइए इनको। अब ये सवाल का उत्तर नहीं हटेंगे? उस सवाल गाली देंगे और हम सुनेंगे यहाँ बैठ के। जो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूछा है, घटिया सोच है इनकी। क्यों जा रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ, ये राहुल गांधी की पिद्दी है। गौरव घटिया, इनके मुंह में बिस्किट ठूसे जाते हैं, लेवल दिहाड़ी पे भेजे जाते हैं। ये उत्तर मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे चलो हटो, बोल रहा हूँ कि 84 के दंगों का नरसंहार करने वाले और तुम्हारे जैसे पिद्दी बैठ के कांग्रेस पार्टी में बिस्किट खा रहे हैं। स्तर पर डिबेट करोगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक शब्द बोलोगे गलत ना, भूल जाओ तो हम भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम दे नहीं रहे क्योंकि फर्क दिखाना चाहते हैं। जनता को फर्क पता चले भारतीय जनता पार्टी और तुम्हारे जैसे पिद्दी प्रवक्ता में। टीवी की डिबेट पर उतनी ही खोला करो। सुनो, ज्यादा डिबेट जबान तो तुम्हारी राहुल गांधी खींचते हैं, तब यहाँ आते हो और उनको पता अच्छा ठीक है। मेरा निवेदन है, मर्यादाएं ना तोड़ी जाए। देवगन ने सवाल पूछा है उसका मेरा निवेदन है, मर्यादाएं ना तोड़ी जाए किसी भी तरफ से। कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं चर्चा के लिए। देखिए आपकी भी पार्टी बेचती है, उनकी भी। गौरव भाटिया, चरण सिंह सापरा, एक सेकंड, लेट मी टेल टू ऑल द स्पोक्सपर्सन। ये बात को मैं कहना चाहता हूं, आप दोनों की पार्टियां मनोनीत करती हैं आपको आने के लिए, इसलिए मेरा निवेदन है अपनी अपनी पार्टी के विचार रखिए। किसी और को गाली गलौज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो जेपी नड्डा के लिए शब्द इस्तेमाल हुए उसको बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल होने नहीं चाहिए थे, और वो शब्द जो बोले गए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है, गलत है किसी भी व्यक्ति के लिए, ना सिर्फ जगत प्रकाश नड्डा के लिए। इट इज अनकॉल्ड फॉर, आई सेड। लेकिन मेरा फिर एक बारी निवेदन है कि मर्यादाएं हर तरफ से बराबर रखी होनी चाहिए, जो बेहद आवश्यक है। चरण सिंह सापरा, गौरव भाटिया, इस चीज को आप दोनों ध्यान रखिए, मेरा निवेदन है। और विषय पर आइए। देखिए, गौरव भाटिया का आरोप बार बार यही है कि आप लोग रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम जो है वो तानाशाह के हाथों में देश नहीं जाने दे सकते, 24 में हम जीत कर वापस आएंगे। गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू इट। 40 seconds, गौरव भाटिया। माई रिएक्शन इज प्लेन एंड सिंपल। माफी मंगवाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब शब्द बोले हैं, और एक बात बताऊं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, लेकिन मर्यादा नहीं लांघूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का चरित्र यही है।
और अमीर जी आपसे पुनः कहता हूं, गौरव भाटिया बहुत डिबेट होती रहेंगी, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, वो गलत था। ये नहीं देना गलत था, इसको कौन डिनाई कर रहा है गौरव भाटिया? मैंने तो बोला अभी भी चरण सिंह साहब का, अगर आप खेत जता सकते हैं, आपका अगर आपका इंटेंशन नहीं था तो आप खेत जता सकते हैं, यू हैव दैट लिबर्टी, आई एम गिविंग यू अ चांस। नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिस स्तर पर ये शब्द यूज कर रहे थे उस स्तर पर मुझे भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि गौरव भाटिया अगर घटिया बात करेगा तो उस स्तर पर मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगा, याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। शो पे ये उत्तर नहीं देना चाहते, फिर आप ये उसी ना स्तर आपके पे अगर सवालों जाएंगे का तो उत्तर कैसे देना होगा? त्योहारी चाहते, प्रवक्ताओं ना मेरे को हटाइए, सवालों का गाली उत्तर गलौज देना करने चाहते। आते हैं, गाली वाले हैं ये, नहीं, गाली वाले प्रवक्ता, दिहाड़ी गाली वाली आप है, दिहाड़ी महिला है और ये आप गाली वाले होंगे। प्रवक्ता ये आप भी है। पहले कौन सी पार्टी में थे? अरे समाजवादी चलो भैया, पार्टी आगे में बढ़ो। कर रहे हैं हम लोग, कर रहे थे। चरण सिंह साहब फिर हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मेरा निवेदन हम पर्सनल अटैक ना करें, जो भी बेहतर होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू मैंने किया है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, पहली बार न्यूज चैनल पर हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, जो मई महीने में उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी डेलीगेट्स ने मिलके, वर्किंग कमेटी के मेंबर्सों ने मिलके, सीनियर लीडर्स जिनको बुलाया गया था, सभी ने एक राय देकर वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकाला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को एक एक करके लागू करना। क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे? देखो, कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप्स होते हैं, आशा पे आदमी काम करता है और यशस्वी अपेक्षा करता है। तो एक ही दिन में सभी कुछ कर सकता हूँ, अगर कोई कहता है वो ठीक नहीं। संगठन में क्या होता है, सभी लोग मिलके एकजुट होकर अगर काम करेंगे डेफिनेटली यश मिलता है। और मेरा जो योगदान है, मैं कुछ करना है, वो ज़रूर हम कितने उसको एफर्ट्स लगा सकते हैं, ज़रूर हम लगाते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, उसीलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। हम कोशिश करेंगे। एक विपक्ष, मतलब जो आपका विपक्ष है, बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है, कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है। ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं, और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए, डेलीगेट्स हैं, इलेक्शन अथॉरिटी है, क्या उसके तहत उनका चला है? सब वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं। और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। और बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है, और कांग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं, जिसका उसका नेतृत्व जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 साल किया और राहुल गांधी जी ने 2 साल किया, नेचुरली लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जानते हैं। अगर लोग जानते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो आप क्यों बार बार सिर्फ गांधी परिवार बोलते हैं? वो कांग्रेस के पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य अंग है। तो ये कहना गलत है। लेकिन आप भी आला कमान की चॉइस थे। ये देखो, मैं
बार बार यही कह रहा हूं, आप वही पूछ रहे हैं। देखो, हम इस कांग्रेस पार्टी से 69 में जुड़े हैं। 55 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा में हूं और 50 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। अगर जनता का समर्थन नहीं होता, जनता का आशीर्वाद अगर नहीं होता, क्या मैं ये पॉलिटिक्स में इतने दिन जिंदा रह सकता था? थैंक यू सो मच मल्लिकार्जुन खड़गे। थैंक यू।